आज आप लोगों को सक्रात और मकरात क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, पृथ्वी जब मकर रेखा से गुजरती है तो उसी समय में सक्रात और मकरात होता है। दूसरा कारण यह है कि बहुत पुराने महाभारत काल में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शक्तिशाली घटोत्कच ने सारे सेनाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। किसी योद्धाओं को बस न चल रहा था। वे कौरव पक्ष के सारे योद्धाओं को परास्त कर दिया था, तो उसको बस में करना कौरव पक्ष के योद्धाओं को भारी पड़ रहा था। तभी दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि मित्र, अब तो हमारी हार निश्चित हो रही है। कर्ण ने कहा, क्यों मित्र? तो दुर्योधन ने कहा, घटोत्कच को अब मारना मुश्किल हो रहा है। इसको मारने के लिए तुम ही कुछ कर सकते हो। कर्ण ने कहा, ये तो सही है, मैं युद्ध करके देखता हूँ। कर्ण और घटोत्कच में युद्ध शुरू हो गया। कर्ण के किसी भी बाण का असर घटोत्कच पर नहीं पड़ा और कौरव सेना का क्षति नहीं रुका। तभी हताश और निराश होकर के दुर्योधन ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, अब आप कुछ देर विलम्ब ना करें और इंद्र के दिया हुआ अमोघ शक्ति इस पर प्रहार करें, नहीं तो हार आज ही हो जाएगा। तभी कर्ण ने कहा कि नहीं मित्र, मैं उस शस्त्र को इससे नहीं चला सकता, क्योंकि वह शस्त्र केवल मेरा महाबली दुश्मन अर्जुन के लिए ही है। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि वह अस्त्र का प्रयोग करो और इस राक्षस से मुझे मुक्ति दिलाओ। तभी महाराज दुर्योधन की बात मान करके कर्ण ने उस बाण का प्रहार किया और महाबली घटोत्कच का वध हो गया। उस घटोत्कच के वध एवं अंतिम अपनी जिंदगी के खुशी को जाहिर करते हुए कुंभ काशी के स्थान पे उन्होंने गेंद के रूप में उसे सर ठोकर मार कर खेला और उसी दिन से सक्रात और मकरात का पर्व मनाया जाता है और कुंभ मेला भी लगता है। ये कर्ण का आखिरी खुशी का दिन था। मेरी जानकारी के मुताबिक यह मैं बता रहा हूँ, और आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।